सोल को खुश करना है तो कुछ अलग करना होगा। किसी को नीचा दिखाने के लिए चाहे जितना ऊंचा काम कर लो, उसका जो फल है वो नीचा ही आएगा, क्योंकि ये एक आसुरी गुण है। ये नकारात्मकता ही लाता है। कभी किसी को अपने हिस्से का खाना खिला के देखो, जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं, कोई पहचान नहीं, आपकी सोल कैसे खुश होती है ना, पता चल जाएगा। कभी किसी जरूरतमंद को मदद करके देखो। अगर आपको दुर्बलों में, कमजोर लोगों में ईश्वर दिखाई देते हैं ना, तो आप एक बहुत खूबसूरत सोल हो। किसी को बिना जज किए निस्वार्थ भाव से सेवा करो। जैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो जीवन में, मेरा दावा है वो तुरंत खत्म हो जाएगा, सौभाग्य में बदल जाएगा। इंसान भी अजीब है, जब मांगता है ना, मांगते वक्त लाखों मांगता है, और जब देने की बारी आती है तब सबसे छोटा सिक्का ढूंढता है। कभी किसी जरूरतमंद को 50 रुपए, 100 रुपए देकर देखो। उस असहाय के दिल से जो आशीर्वाद निकलेगा ना, जो दुआ निकलेगी, वो आप मॉल में 10,000 बिल पे करने के बाद भी आपको कोई ऐसी दुआ नहीं देगा। बस यही कमाना है। कुछ लोग कर्म करते हैं पर फल की इच्छा में बंध जाते हैं। ऐसा कर्म भी कर्म माना नहीं जाएगा। तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ कर्म करना है, फल देना नहीं देना ईश्वर की मर्जी है। इसलिए फल की इच्छा से कभी भी कोई कर्म नहीं करना चाहिए। तो आपकी सोल हैप्पी कब होती है? जवाब मिल गया। आपकी सोल हैप्पी होती है जब आप अच्छा काम करते हो, आप मदद करते हो। जिसे सच में ज़रूरत है वो आपको ईश्वर के रूप में देखता है। जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और कोई उसे, उसके यकीन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसके हक के सारे लोग मुकर जाते हैं, तब आप ईश्वर के फरिश्ते बनकर उसके जीवन में आते हो। और वो जो आशीर्वाद आपको देता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और तभी आपकी सोल